नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। देखिए, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसका पीएच फिक्स होता है। ये 3 पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे एग्जाम में। मेन कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच कैसा हो, डेफिनेट हो, पीएच वैल्यू इज डेफिनेट, पीएच इज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। आप डाइल्यूट भी करते होगे तब भी उसका पीएच नहीं चेंज होता। फिर पीएच इज नॉट चेंज ऑन कीपिंग सम टाइम, काफ़ी टाइम तक, महीनों तक आप रख दो तब भी उसका पीएच वही रहने वाला है। और एक और पॉइंट, ऑन एडिंग एसिड और बेस पीएच चेंजेस इज नेग्लिजिबल। आप यदि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल देते हो फ्यू अमाउंट में तभी भी उसका पीएच चेंज नहीं होता। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है बफर सॉल्यूशन में कि उसका पीएच फिक्स होता है। देखिए, हम इसको टाइप के थ्रू पढ़ते हैं। पहला होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर जो है ये एक कॉम्बिनेशन है एक वीक एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का बना हुआ। जैसे सपोज CH3COOH प्लस CH3COONA, इन दोनों का हमने एक मिक्सचर बनाया, दोनों का एक लिक्विड मिक्सचर रेडी किया, तो ये जो होगा वो एसिडिक बफर होगा। कायदे से इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। अब यदि हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें तो इसका नेचर कैसा हो जाना चाहिए, बेसिक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो एसिड है वो वीक है और हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं। तो उसके एडिशन के बावजूद भी इसका नेचर एसिडिक ही रहेगा। उसका रीज़न ये है, इसका एक्शन सुनिए, कि जैसे सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है वो आयोनाइज होगा कैसे, CH3COO माइनस आयंस में और H प्लस आयन में। और ये जो सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट आयोनाइज कैसे होगा, CH3COO माइनस में और Na प्लस में। अब यदि तुमने इस आयोनाइज कंडीशन में तुमने NaOH को ऐड कर दिया जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH आयोनाइज हुआ Na प्लस में और OH माइनस आयन में। तो होता क्या है कि रिएक्शन या तो रिवर्स हो जाती है, एसिटिक एसिड वापस बन जाएगा, सोडियम एसिटेट वापस बन जाएगा या NaOH वापस बन जाएगा, या कई बार क्या होता है इसका H प्लस आयन और NaOH का OH माइनस आयन ये दोनों मिलकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो एसिटेट आयन है ये इस H के साथ मिलके एसिटिक एसिड भी बना सकता है, ये एसिटेट आयन सोडियम के साथ मिलकर सोडियम एसिटेट भी बना सकता है, और H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर वाटर बना लेते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के बन जाने से पीएच जो होता है वो एज इट इज रहता है, क्योंकि जो आपने मिक्सचर लिया था वही का वही वापस के वापस बन जाता है। ठीक है, तो ये वाटर के बन जाने से, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाने से एसिडिक बफर का जो नेचर था वो एसिडिक ही रहता है। इसी तरीके से यदि बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर जो है ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये है वीक बेस का और उसी का बना हुआ एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो आयोनाइज कैसे होते हैं, देखिए NH4OH होगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, NH4Cl होगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। इस तरीके से रिवर्स होते रहते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। और यदि आप इसमें HCl को मिला देते हो, HCl जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कायदे से स्ट्रॉन्ग एसिड के आ जाने से इसका नेचर एसिडिक होना था पर वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए HCl आयोनाइज होगा H प्लस में और Cl माइनस आयन में, सेम उसी के जैसा इसका H प्लस आयन और NH4OH का OH माइनस आयन ये दोनों मिलकर के वाटर बना लेते हैं। और कई बार क्या होता है, एज इट इज़ रिवर्स हो रही है रिएक्शन, एज इट इज़ रिवर्स हो रही है, या NH4 OH के साथ मिलके NH4OH भी बना सकता है, NH4 इसका Cl के साथ मिलके NH4Cl भी बना सकता है। मीन्स रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो रही है। और HCl का जो H प्लस आयन है वो और इसका OH माइनस आयन मिलकर के क्या बना ले रहे हैं, H2O बना ले रहे हैं। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होने से प्लस इनका वापस रिपीटेशन से बन जाने से जो एडिशन था HCl का उसका भी असर नहीं हुआ। तो जो बेसिक बफर का नेचर था वो वैसा ही रहेगा। यही कारण है कि बफर सॉल्यूशन का पीएच फिक्स होता है। अच्छा, अब इसमें एक नया क्वेश्चन बनता है कि हेंडरसन इक्वेशन आप पूरा डेराइव करिए और एसिड और बेस के लिए पीएच और पीओएच की वैल्यू को फाइंड कीजिए। ये अपने को प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन में। तो देखिए किस तरीके से हेंडरसन इक्वेशन को डेराइव करेंगे। सपोज CH3COOH आयोनाइज हो रहा है CH3COO माइनस में और H प्लस आयन, हम इसको A माइनस से डिनोट कर रहे हैं कि सभी जो भी होंगे एसिड के
जो डिकम्पोजिशंस होते हैं या आयनाइजेशन होते हैं तो H प्लस आयन प्रोटॉन तो अलग है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम A माइनस से शो करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था उसको हम Na बोल रहे हैं। CH3COO Na को Na बोलेंगे। ये कैसे आयनाइज हुआ? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, और जो एसिटेट आयन थे उसको A माइनस बोल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को आप Na बोल रहे हैं। ठीक है, अब Ha कोई भी एसिड हो सकता है, वीक एसिड हो सकता है, आप इसको आयनाइज करेंगे H प्लस और A माइनस में। ठीक है, तो Ka जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फॉर एसिड, Ka इज इक्वल टू क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ha का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आगे देखिए, इस H प्लस आयन को बाहर निकालिए तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka इंटू HA अपॉन A माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, या H प्लस आयन इज इक्वल टू KaHA, और A माइनस जो होगा, A माइनस मीन्स एसिटेट आयन, तो सॉल्यूशन में एसिटेट आयन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहले बता दिया था, यहाँ पर देखिए एसिटेट आयन जो होंगे, एसिटेट आयन ये बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ मिलके वापस या तो ये बना लेंगे या ये आपस में मिलके एसिटिक एसिड बनाएंगे। एसिटेट आयन या A माइनस जो होगा वो Na के कंपेयर में बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको निग्लेजिबल यहाँ पर मानेंगे। देखिए A माइनस बहुत कम है Na से, तो हमने इसको रिप्लेस किया। आगे देखिए H प्लस आयन इज इक्वल टू Ka, HA क्या था? एसिड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टर्म, और Na क्या है? सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो एक फार्मूला हमारे सामने ये आ गया। अब इस फार्मूले का आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये H प्लस आयन लॉग वे में, ये लॉग वे में, और इनटू का हो जाएगा प्लस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। आगे देखिए, अब क्या करिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस किया, प्लस था तो माइनस किया। ठीक, तो एसिड अपॉन सॉल्ट। आगे देखिए, एज इट इज इक्वल टू एज इट इज। अब यदि माइनस का यहाँ पे सिर्फ प्लस करते हैं तो आप क्या करिए, सॉल्ट को ऊपर लिख दीजिए, एसिड को नीचे लिख दीजिए, बात बराबर है। आगे देखिए, अब ये टर्म को क्या बोलते हैं? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या बोलते हो? pH, और माइनस log 10 Ka हो जाएगा pKa प्लस एज इट इज। ठीक, तो ये pH की वैल्यू निकली किसके लिए? एसिडिक बफर के लिए। और इसी तरीके से यदि वो बेसिक बफर होगा तो pH की जगह आप POH कर दीजिए, pKa की जगह pKb कर दीजिए, log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह बेस कर दीजिए। तो ये हो गया हैंडरसन इक्वेशन।